आता है आपका एक्सिस 3 कोड आता है, मैं दोनों को लेकर के चल रहा हूँ। एक आता है आपके पास एक्सिस 3। मैं इसमें इस एग्जांपल के थ्रू ये बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें जो है डोंट केयर का मीनिंग क्या है। लेट्स से हमारे पास एक नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इस तरह से हमारे पास नंबर होते हैं अगर हम 4 बिट की बात करते हैं तब, ठीक है। लेकिन BCD में यूज क्या होता है 0 to 9 तक। तो 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 एंड 1 0 0 1। इसके बाद वाला जो नंबर्स हैं वो आपके क्या है यूज में नहीं आते हैं, ठीक है, BCD में। जैसे कि 10 है, 11 है, 12 है, 13 है एंड 14 15 तक। आपको ये भी बताया था कि आप BCD को 3 बिट में नहीं लिख सकते क्योंकि टोटल नंबर्स आपके पास 10 है और टोटल नंबर 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मिनिमम 4 बिट्स चाहिए ही होंगे, ठीक। तो अगर मैं बात करूं जो 10 है ये होगा आपका, ये कोड होगा इसका, है ना। अगर हम बात करें 11 के लिए तो ये इसका होगा, ये कोड होगा। ऐसे सेम 15 के लिए 1 1 1 4 टाइम्स 1 आपके होंगे। ये सारे कोड हैं। अगर हम एक्सिस 3 की बात करें तो क्या होता है BCD + 3, BCD + 3 इज कॉल्ड एज एक्सिस 3। तो अगर हम पहले की बात करें तो जो इसका कोड होता है वो होता है 0 0 1 1, इसका होता है आपका 0 1 0 0, इसका होता है 0 1 0 1 और लास्ट की अगर हम बात करें तो इसका रहता है आपका ये, ठीक है, 9 वाले की। मैं बीच वाले सारे जो है आप देख सकते हो इसको इस तरह से। अगर हम 10 वाले की बात करें इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एक्सिस 3 कोड होता है वो होता है ये। अगर हम बात करें 11 के करस्पॉन्डिंग तो क्या होता है आपका ये। तो इस तरह से जो आपके, और अगर मैं 8 के करस्पॉन्डिंग बात करता हूं, ये जो नंबर्स हैं हम हमारे, ये इस तरह से कोडिंग होती है हमारी। तो जो नॉर्मली देखते हैं जो BCD में यूज होंगे कोड्स वो ये वाले कोड यूज होंगे। जो बाकी के ये कोड हैं ये हमारे लिए अनयूज्ड कोड हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसको ही हम क्या बोलते हैं डोंट केयर कंडीशंस या डोंट केयर नंबर्स, जिसकी हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए अनयूज्ड। सेम एक्सिस 3 में अगर हम बात करें तो एक्सिस 3 में कभी भी 0 0 0 0 यूज नहीं होगा, 0 0 0 1 यूज नहीं होगा, 0 0 1 0 यूज नहीं होगा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है 0 0 1 1 से स्टार्ट होता है। तो जो ये 3 हैं और बाकी के नीचे वाले होंगे वो आपके क्या है अनयूज्ड होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं डोंट केयर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए अनयूज्ड कॉम्बिनेशन है उसी को हम उसको क्या ट्रीट करते हैं एज ए डोंट केयर ट्रीट है। तो जो यहाँ लिखा हुआ भी है कि डोंट केयर, और जो डोंट केयर की जो सेल होती है उसमें या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है, 0 और 1 बोथ, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं इसको हम यूज करते हैं अपने के मैप को सॉल्व करने के लिए। और नॉर्मली डोंट केयर को के मैप के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्स का मीनिंग है 0 और 1, कुछ भी हो सकता है। अगर हम डोंट केयर गिवन है आपको और आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो आप उस सेल में 1 कंसीडर करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में यूज कर रहे हैं डोंट केयर तो उस सेल में आप 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आप उस सेल में आप 0 और 1 दोनों आपके केस हो सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर है जनरली जो एक्सिस 3 कोड है उसमें ये 3 केस और ये बाद वाले 3 केस ये आपके क्या है इनवैलिड है और अनस्पेसिफाइड है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और दीज 6 केसेस इन केस ऑफ एक्सिस 3 कोड आर द पार्ट ऑफ डोंट केयर, ठीक है। तो इसलिए हमें ये तो आपको समझ में आ गया कि डोंट केयर का मीनिंग क्या है। हम के मैप में उसको कैसे यूज करेंगे, तो के मैप में यूज हम ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई स्मॉलर ग्रुप है
और आप डोंट केयर यूज करके उसको लार्जर ग्रुप बना सकते हैं, तो आप उसको डोंट केयर के साथ में बनाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ इस तरह से, लेट्स से ये 3 वेरिएबल केस है और आप हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये ए वेरिएबल है, ये है, ये बी है, ये सी है। लेट्स से हमारे पास 1 यहाँ पर 1 थे यहाँ पर, ठीक, और एक डोंट केयर आपके पास है लेट्स से ये वाला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेट्स से ये ए बार है और ये ए है, ये बी बार सी बार है, बी बार सी है, ये बी सी है और ये क्या है आपका बी सी बार। आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है एफ इक्वल्स टू सम ऑफ एम 1 5, ये आपके पास गिवन है, प्लस जो गिव आपको डोंट केयर का कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, डी के साथ रिप्रेजेंट होगा। ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसके लिए आपको K-मैप के थ्रू सॉल्व करना है या इसको मिनिमाइज करना है। तो गिवन क्या होगा आपको, सम ऑफ m 1 3 5, ये आपके मेन टर्म्स हैं और ये आपकी क्या है डोंट केयर टर्म है। जब ये आपकी डोंट केयर टर्म है तो इसके प्लेस पर आपको क्या लिखना होगा, क्रॉस, और जो ये वाले हैं आपके पास इनके प्लेस पर लिखना होगा आपको 1। जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 सेल है, ये 5 नंबर, 6 नंबर और ये आपकी 7 नंबर है। तो आप देखेंगे कि 1 3 और 5 पर आपने 1 लिखा है और जो 7 है वहां पर आपने क्रॉस लिखा है, ठीक। अब आप इसमें पेयरिंग कैसे करेंगे, ये सब क्यूब्स आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सब क्यूब बनाने के लिए देख एक जो हम नॉर्मल अभी पढ़ते चला है, मैं डोंट केयर को हटा देता हूं, अभी डोंट केयर मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। जब आप डोंट केयर कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका एक तो ये सब क्यूब बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, ये सब क्यूब बनेगा नॉर्मली जो हम पढ़ते चले आए हैं, ठीक है, जिसमें 1 पोजीशन वाला जो 1 है वो आपका ओवरलैपिंग में है 5 वाले के साथ और 3 वाले के साथ। तो आपके 2 साइज के 2 सब क्यूब बन रहे हैं और यहां से जो आप सिंप्लीफाई करेंगे वो आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल्स। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप डोंट केयर को यूज करके कोई लार्जर साइज सब क्यूब बना सकते हैं तो आप डोंट केयर को यूज करेंगे। अगर डोंट केयर का यूज करके आपका लार्जर साइज सब क्यूब नहीं बन रहा है तो आप डोंट केयर को इग्नोर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसी में मैं ये पहले इसी एग्जांपल को हम कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जो मैंने ये सब क्यूब्स बनाए हैं 2, ये आपके वैलिड सब क्यूब्स नहीं हैं, क्योंकि आप अगर यूज करते हैं डोंट केयर को तो आप एक लार्जर साइज सब क्यूब बना सकते हैं जो कि आपका 4 साइज का होगा। तो आप 2 साइज के 2 सब क्यूब नहीं बनाएंगे, आप एक 4 साइज का लार्जर साइज सब क्यूब बनाएंगे और जो यहां से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, अपर साइड से आपको कॉमन मिलेगा सी। तो जो यहां से फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ये आपका क्या होगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा, सी मिलेगा। तो एफ जो आएगा आपका वो आएगा सिर्फ और सिर्फ सी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए यही एग्जाम्पल था हमारा, लेकिन इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा मैंने चेंज किया और इसको फंक्शन को चेंज करके मैंने लिख दिया ये 7 के साथ में एक और है आपका 6। जैसे ये आपका जो डोंट केयर है वो आपके क्या है 6 भी है और इसके साथ में 7 भी है। आप इसके लिए के मैप बनाना है, तो इसके लिए के मैप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वैसे ये ए इधर की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, बी और सी यहाँ पर, तो ये आपका बी बार सी बार, ये आपका बी बार सी, ए बी सी एंड ए बी सी बार होगा, ये होगा ए बार और ये आपका क्या होगा ए। और जो नंबरिंग आपकी होगी वो आपकी ये होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये वाला आपका 7 होगा, ठीक। और जो आप 1 प्लेस करेंगे 1 के प्लेस पर, 5 3 के प्लेस पर, 5 के प्लेस पर, और जो आपके डोंट केयर्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, एक आपका 6 के प्लेस पर डोंट केयर होगा और एक आपका 7 के प्लेस पर डोंट केयर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें जो क्यूब्स आपके सब क्यूब बनने वाले हैं, तो एक तो आपका बन जाएगा, हमें सब बताया लार्जर साइज सब क्यूब, देखिए
4 से ज़्यादा तो बन नहीं सकता। अब 2 वाले हम बनाने के लिए बन तो जाएंगे, लेकिन हमें देखना है कि अगर कोई डोंट केयर आपके साथ में आकर के एक लार्जर साइज सब क्यूब बना सकता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये वाला जो है आपका एक लार्जर साइज सब क्यूब बनेगा जिसमें एक डोंट केयर भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जो 4 साइज का आपका है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे बाकी का जो बचा एक डोंट केयर ये वाला, इसके लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे 1 कवर हो चुके हैं। डोंट केयर कवर होता है कि नहीं होता है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो डोंट केयर के लिए हम नहीं सोचते हैं कि ये कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम केस क्या करते हैं, सोल्व करते हैं डोंट केयर केसेस को। तो जो ये 6 पोजीशन वाला डोंट केयर है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हमारा 1 बचा होता कोई और इस डोंट केयर के साथ में किसी तरह आ जाता तो हम फिर उसको कंसीडर करते, ठीक। तो इस तरह से हम तो यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन अभी भी क्या आएगा, जो f इक्वल टू आएगा अभी भी सब क्यूब जो आपका है 4 साइज वाला, यहाँ से आंसर मिलने वाला आपको C। तो यहाँ अभी भी आपका C आंसर आने वाला, ठीक। मान लीजिए मैं इसी में थोड़ा चेंज करके एक और बना देता हूँ। लेट्स से 4 पोजीशन पर भी आपका क्या है, डोंट केयर है। लेट्स से 4 पोजीशन पर भी आपका क्या है, यहाँ पर भी डोंट केयर है। डोंट केयर यहाँ पर 4 भी इन्वॉल्व। अब क्या करेंगे, अभी भी हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमारे सारे 1 कंप्लीट हो चुके हैं तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अभी भी हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर 1 बाकी बचते हैं तब आप क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि हाँ हमें इसको इन्वॉल्व कराना है डोंट केयर को कि नहीं कराना है। लेट्स से 4 पोजीशन पर आपका डोंट केयर ना होकर के आपका रहता 1। लेट्स से यहाँ पर एक 1, ये 4 आपका मिन टर्म का पार्ट है। अभी आपका 1 बचा हुआ, अब आपको सोचना पड़ेगा कि इस 1 के साथ में आप क्या कर सकते हैं। तो इसके केस में आपको ये आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट एक ये 4 साइज का सब क्यूब इस तरह से ले लेंगे, क्योंकि डोंट केयर इन्वॉल्व होने के बाद आपका लार्जर साइज सब क्यूब बन रहा है जिसका साइज हो रहा है 4, और इसमें कुछ आपके टर्म्स क्या है ओवरलैपिंग में, जिसे 5 और 7 ओवरलैपिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें 4 साइज का सब क्यूब बनना है, और यहाँ से जो टर्म आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको अपर साइड से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेफ्ट साइड से कॉमन है आपका a। तो फाइनली क्या मिलेगा, c प्लस a। ये आपकी क्या होगी, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये डोंट केयर किस तरह आप उसको यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपको गिवन, इसमें क्या है आपका डोंट केयर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। D4 का मीनिंग है 4 पोजीशन पर आपको क्या करना है, डोंट केयर लिखना है। बाकी के ये आपको मिन टर्म्स गिवन है जिसपे आपके 1 लिखे हुए हैं। अब आप इसमें देखने वाले हैं कि इसकी जो पेयरिंग होने वाली है वो किस तरह से होगी। जिसमें पेयरिंग होगा वो क्या होगा, देखेंगे। आपको ये दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर इसी को एक जनरल तरीके से करके बता देता हूँ। देख, एक तो आपका ये साइज तो बन ही रहा है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा सा आई थिंक क्यूब से ही बने हुए हैं, लेकिन वो जो क्लोजिंग वगैरह है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक आपका इस डोंट केयर को कवर करके, इस 1 को कवर करके, ये 1 और ये 1 कवर करके आप एक 4 साइज का सब क्यूब इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें डोंट केयर इन्वॉल्व हो गया और आपका लार्जर साइज सब क्यूब बना। आप कॉर्नर ये अपर दोनों साइड से फोल्ड करके इसलिए नहीं बना सकते कि ये 4 है और ये इस साइड में क्या है 2 है, तो 6 का नहीं बनता है कभी भी, या तो 4 का बनेगा या फिर 8 का बनेगा। तो इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि ये 4 है इधर और इसको फोल्ड करके इधर की तरफ 2 ये साथ में लेकर के आप वो 6 का बना दें, नहीं, ये नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि आपके जो ये 2 है, ये वाले 2, इसको आप इस तरह से ओपन करके फोल्ड साइज में करके 2 इधर वाले 1 लेकर के आप इसको ओवरलैपिंग में ले सकते हैं, और ये क्या बनेगा आपका 4 साइज का एक और सब क्यूब बन जाएगा। तो आपके जो एक तो ये 4 साइज का सब क्यूब बना, एक आपका ये वाला 4 साइज का सब क्यूब बना, और एक आपका ये 2 साइज का सब क्यूब बना। तो टोटल नंबर ऑफ सब क्यूब्स कितने होंगे, 3 इन दिस K-मैप, ठीक है। तो जो आंसर्स आएंगे वो देखिए क्या होंगे, मैं इनकी वो कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा C बार D बार, ये है C बार D, ये आपका है C डॉट D, और ये है C डॉट D बार, ये है A बार डॉट B बार, A बार डॉट B, A डॉट B, और ये आपका होगा A डॉट B बार। जब आप यहाँ से आंसर्स लिखेंगे तो देखिए
पहले वाले के लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं। तो कॉमन क्या होगा, देखिए एक ये सेल इसमें इन्वॉल्व है और एक आपका, एक तो ये सेल इन्वॉल्व है 1 वाले में और एक ये वाला सेल इन्वॉल्व है, ये वाला सेल। तो इसमें कॉमन अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड से क्या कॉमन है, बी डॉट, अपर साइड से कॉमन है डी बार, अपर साइड से कॉमन है डी बार, तो ये आ जाएगा बी डॉट डी बार। अगर मैं 2 वाले के लिए लिखता हूं, जो 2 नंबर है, इसमें देखिए सेल ये वाले तो इन्वॉल्व है ही है, तो बी आएगा डॉट, अपर साइड से क्या आएगा इसमें सी बार आएगा, तो आ जाएगा बी डॉट सी बार। और जो 2 साइज वाला है 3 नंबर, उसके लिए अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए आपका क्या आंसर आएगा, 3 वाले के लिए अपर साइड से कॉमन क्या है सी बार डॉट डी और लेफ्ट साइड से कॉमन है आपका ए बार, तो यहाँ से आ जाएगा ए बार डॉट सी बार डॉट डी। तो ये आपके 3 टर्म्स बनेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो आपका होगा बी डॉट सी बार प्लस बी डॉट डी बार प्लस ए बार डॉट सी बार डॉट डी। ठीक, तो इस तरह से आपके क्या है, आप सब क्यूब बना सकते हो। तो देखिए डोंट केयर की वजह से आपको क्या हुआ, 2 आपके लार्जर साइज सब क्यूब मिल गए, दैट मीन्स 4 साइज के। अगर ये डोंट केयर नहीं होता तो फिर आप 4 साइज के इस तरह से नहीं बना सकते थे, फिर आपको और कुछ सोचना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से डोंट केयर इन्वॉल्व होता है सिंप्लीफिकेशन में। लेट्स से एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर आपका है, ये इस बार आपका क्या है, किस फॉर्म में गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में गिवन है, पीओएस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम लिखा हुआ है 6789, दैट मीन 6789 पे आपको क्या करना है, 0 लिखना है। और जो डोंट केयर है आपके क्या है 12, 13, 14 एंड 15 पर आपको डोंट केयर लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक और ये गिवन। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में गिवन है, तो हमें करना है 0 के साथ में एक पेयरिंग करना है। इस बार ये 0 के साथ में चले जाएंगे डोंट केयर, अगर पॉसिबल है तब। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि आप सिर्फ और सिर्फ इसका एक ये 0 वाला बना दें और एक इसका ये 0 वाला बना दें, 2 साइज के 2 सब क्यूब बना दें। लेकिन हमें लार्जर साइज सब क्यूब मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डोंट केयर्स, तो हम लार्जर साइज पर जाएंगे, ना कि आप स्मॉलर साइज पर। तो इसलिए हमने एक रेड कलर का ये वाला सब क्यूब बनाया, जो डोंट केयर के साथ में आने के बाद क्या बना रहा है, 4 साइज का। एक हमने क्या बनाया, ये दूसरा लार्जर साइज सब क्यूब बनाया, जो कि जो डोंट केयर के साथ में आ रहा है 4 साइज का। लेकिन बच्चों कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि इसमें जो है सर ये भी आ सकता है क्या, कि हम इसको अकेले ऐसे ले लें 4 साइज का, जिसमें सिर्फ डोंट केयर तो हम ऐसा नहीं करते हैं। अकेले डोंट केयर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर डोंट केयर 0 के साथ में मिलकर के कुछ लार्जर साइज सब क्यूब बना रहे हैं, या फिर डोंट केयर 1 के साथ मिलकर के, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आप बात कर रहे हैं, तो आप उसमें भी लार्जर साइज सब क्यूब अगर आप बनता है डोंट केयर के साथ में, तब आप वहां पर भी उसको ले सकते हैं। लेकिन अकेले डोंट केयर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो इसलिए ये वाला आपका नहीं बनेगा। इसमें लिखेंगे तो ये आएगा C प्लस डी, ये आएगा C प्लस डी बार, ये आएगा आपका C बार प्लस डी बार, ये आ जाएगा आपका C बार प्लस डी, सेम A बार प्लस B बार, सॉरी A प्लस बी, यहाँ पर आएगा A प्लस बी, ये आएगा आपका A प्लस बी बार, ये आएगा A बार प्लस बी बार, और यहाँ से आएगा A बार प्लस। अब आप देखेंगे रेड वाले के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो लेफ्ट साइड से कॉमन है इसमें B बार प्लस अपर साइड से कॉमन है C बार, तो ये आ जाएगी टर्म इसके लिए। अगर ग्रीन वाले के लिए बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड से कॉमन है इसमें A बार प्लस अपर साइड से कॉमन है इसमें C, तो एक टर्म आपका ये आ जाएगा। और फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको मिलेगा वो होगा B बार प्लस C बार डॉट A बार प्लस C, A बार प्लस C, ये आपका क्या होगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये A बार प्लस C और यहाँ पर B बार प्लस C बार आया आंसर। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर बहुत सारे डोंट केयर्स गिवन है। ठीक, और ये एक्सप्रेशन किस में गिवन है आपको, इस तरह से 0 1 2 3, ये आपको गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये गिवन, अगर इसकी प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो क्या होगा,
देखिए प्रोडक्ट सम में क्या होता है, जो टर्म्स यहाँ पर नहीं है वो जो बाकी टर्म्स होंगी वो आपका किसका पार्ट होंगी, प्रोडक्ट ऑफ सम का पार्ट होंगी। जैसे कि यहाँ पर 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट ऑफ सम का पार्ट होंगी ये सम ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, जहां पर 1 है वहां पर 0 नहीं होगा और जहां पर 0 वहां पर 1 नहीं होगा। जो डोंट केयर है वो एज इट इज रहेगा, तो डोंट केयर कहीं पर भी आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां से क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट कर लिया। लेट्स से इस बार थोड़ा सा इसमें किया कि इसको पहले सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट किया। दैट मीन्स जो उसकी टर्म्स होंगे मैक्स टर्म्स वो 6, 7, 8, 9 होंगे और डोंट केयर आपके एज इट इज आएंगे। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 के प्लेस पर आपने क्या लिखा 0, 6, 7, 8, 9 के प्लेस पर 0, और जो आपके 10, 11, 12, 13, 14, 15 है उसके प्लेस पर आपने क्या लिखा, डोंट केयर लिखा है। ठीक, अब देखिए अब जब इसके लार्जर साइज सब क्यूब की बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा जो ग्रीन वाला आपका बना हुआ ये 8 साइज का लार्ज सब क्यूब बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डोंट केयर्स इन्वॉल्व थे और ये 0, 0 के साथ में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कि अकेले 0, 0 का एक 2 साइज का सब क्यूब बना दिया और खत्म कर दिया, नहीं। अगर डोंट केयर आ रहे हैं कितने भी नंबर में आए, अगर आपका लार्जर बन रहा है तो आप ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज का जो आपका बन सकता है वो, तो इसलिए यहाँ पर 8 साइज का सब क्यूब आपने बनाया। ठीक, इस तरह से ये वाले सेम आपके बाकी बचे 0, 0, तो इसके लिए आपने इसको इन्वॉल्व करके यहां पर आपने क्या बना दिया, एक 4 साइज का सब क्यूब। यहां पर 8 साइज का नहीं बन सकता था क्योंकि 8 वंस आपके रेक्टेंगल में 8 जीरोस विद कुछ 0 डोंट केयर्स मिलकर के कोई 8 साइज नहीं बना रहे। हाँ, ये 6 साइज बना रहे हैं, तो 6 साइज का आपको पता है कभी भी आप नहीं बनाते हैं, 8 का आपको चाहिए होता, तो इसलिए यहाँ पर 8 चाहिए या फिर 4, तो ये है 4 साइज का आपने बनाया। इसका जो आंसर आएगा जो अपर वन वाला है 4 साइज वाला, इसका लेफ्ट साइड से कॉमन की अगर हम बात करें तो आपको मिल रहा है यहाँ पर b बार प्लस अपर साइड से कॉमन आपको क्या मिलेगा, c बार। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड से कॉमन मिलेगा आपको a बार और अपर साइड से कॉमन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे ये 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0 इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सारे सेल्स आपके इस तरह से, ये वाली सेल, ये सेल, ये इसके लिए और ये इसके लिए, और इसमें 4 में एक साथ कॉमन कुछ भी नहीं आता, इसलिए यहाँ से a बार मिलेगा। तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा a बार डॉट b बार प्लस c बार। ठीक है, इस तरह से। एक चीज मैं और बता सकता हूं आपको कि इसमें अगर आप बात करें, जैसे कि आपने यहाँ पर 8 साइज का या मैक्सिमम सेल्स कितने आपके, ये जो के मैप है ये 4 वेरिएबल के मैप है, ये 4 वेरिएबल के मैप है, और जो साइज बना है आपका इसमें 8 साइज का सब क्यूब बने हैं। ठीक है, टोटल सेल्स कितने होते हैं 2 की पावर 4, और 8 सेल का मीनिंग होता है 2 की पावर 3। तो जो यहाँ पर जो टर्म्स आएंगे आपके मैक्स टर्म में वो आएंगे 4 - 3 = 2, सॉरी 4 - 3 = 1, इसलिए यहाँ पर एक टर्म आया। अगर आपका बनता है 4 साइज का तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल 2 की पावर 4, और टोटल जो ये साइज है इसका 4 साइज है, इसका मीनिंग होता है 2 की पावर 2, तो 4 - 2 = क्या आएंगे, 2 आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या टर्म्स आए 2। अगर आपका 2 साइज का होता तो 2 साइज का होता 2 की पावर 4 टोटल सेल्स है, और ये 2 की पावर 1 बनता, और 4 - 1 = 3। ये एक रूल है, आप इस तरह से इसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे हम लोगों के और भी हैं, हमने देखा, जैसे कि यहाँ का बात करें, देखिए ये 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा 4 साइज वाले में, ये 4 साइज का के मैप है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे 2 की पावर 4, और जो ये 4 साइज के आपके बने तो 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो जो टर्म्स आएंगे उसमें क्या आएंगे, ये माइनस ये, तो ये आ जाएगा 4 - 2 = 2। हमें यहाँ पर क्या है आपके 2, ये 2 के लिए इसका यहाँ पर भी 2 रहेगा। अगर आप इस तरह से चेक करेंगे यहाँ पर इसके लिए आपका क्या आता है, देखिए 3, क्योंकि ये 8 साइज, ये टोटल साइज क्या है 2 की पावर 4 सेल्स आपके होंगे इस के मैप में, और यहाँ पर ये 2 साइज का बना है, तो इसको 2 साइज का मीनिंग 2 की पावर 1, तो ये आप क्या करेंगे 4 - 1 = 3। तो जो आपकी टर्म बनेगी वो 3 लिटरल्स की बनेगी, आप ऐसे बोल सकते हो 3 लिटरल्स आपके होंगे उस टर्म में, जैसे कि ये a बार, c बार, d बार, d आए। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं इसमें, अगर मान लीजिए आपका कोई के मैप इस तरह से है, जैसे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ
3 वेरिएबल, और अगर सारे प्लेसेस पर आपके 1 है तो आपका आंसर क्या आता है? फाइनली 1। आपका आंसर क्या आता है? फाइनली 1 आता है। ठीक है, ये आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आंसर क्या आएगा आपका। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये इसमें अगर हम बात करें, जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो ये है, मिन टर्म है, दैट मीन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, और डोंट केयर्स आपके ये हैं। तो इसके लिए जो कि मैप बनाएंगे आप, वो इस तरह से आपका बनेगा। अब अगर आप इसमें चेक करके देखते हैं तो आपके जो दिख रहा होगा आपको कि एक आपका लार्जर साइज ये बन सकता है जो रेड कलर में है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा ये वाला। अब ये 8 का इसलिए नहीं बन सकता था कि आप अगर देखिए, आप इसको इस तरह से भी बनाते यहाँ पर, तो ये टोटल कितने सेल्स कवर करता? 9 सेल का कभी बनता नहीं है। और आप ऐसे नहीं रेक्टेंगल, अगर आप कहते कि सर इसमें से सिर्फ 8 ले लीजिए, कि आप ऐसे कर सकते, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये बनता आपका 6 साइज का, ये भी नहीं बन सकता। अगर आप बोलते हैं कि आप ऐसे बना दीजिए, यहाँ से 6 कवर कर लीजिए, ऐसे चले जाइए, ये बना दीजिए, तो ये आपका रेक्टेंगल नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से 1 कॉर्नर पे कहीं भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको कंप्लीट क्या बनाना? रेक्टेंगल बनाना है। तो इसलिए यहाँ पर ये 8 साइज का तो बनेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 साइज के बनाने पड़ेंगे। तो एक 4 साइज का आप इस तरह से रेड कलर का आपने बनाया, ये कवर कर चाहिए, जिसमें डोंट केयर के साथ में ये कवर हो चुका है। एक और आप 4 साइज का बना सकते हैं, जिसमें आपका 1 क्या बचा हुआ? ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये है डोंट केयर है। तो देखिए, आप या तो आप इस तरह से बना सकते थे, ये वाला आप बना लीजिए, बहुत सही चीज है। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते तो आप इसको भी बना सकते थे, ये वाला भी आपका क्या होता? 4 साइज का ही होता। ठीक है, तो अब ये वाला फिर आपका हट जाता, जो आपका ये ब्लू कलर में बना हुआ। ठीक है, तब भी आपके 1 कवर हो जाते, तब ये वाला डोंट केयर उसमें कवर हो जाता, इसमें ये वाला डोंट केयर कवर नहीं होता। तो आप इसके आपके पास 2 मिनिमल एक्सप्रेशन आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या किया? इस तरह से बना करके दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले तो सारे कवर हो चुके, इतना पार्ट तो आपका ये हो चुका कवर, बचे ये वाले वंस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये डोंट केयर। तो ये डोंट केयर में इस तरह से एक रेक्टेंगल बना सकता है 4 का साइज का। अब बचा ये वाला 1, जब ये 1 बचा हुआ, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? या तो इस 1 को इस डोंट केयर के साथ में ले लें, या फिर आप कॉर्नर केस में भी ले सकते थे इसको इस वाले डोंट केयर के साथ में। ठीक है, तो इसके आपके कई सारे मिनिमल एक्सप्रेशन आपको मिल सकते हैं। अगर आप इसके साथ में इसको ले रहे हैं तो एक ये बन जाएगा, ये ऑलरेडी इसके साथ में तो है ही है, बना ही रहे हैं हम लोग। और अगर आप इस वाले को इसके साथ में लेते तो आप इससे भी एक आपको एक्सप्रेशन मिल जाता, तो आपके कई सारे मिनिमल एक्सप्रेशन इससे मिल सकते हैं। लेकिन हम इसमें जो आपको बनाया हुआ, इसके लिए मैं आंसर बताता हूँ। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं। जो ये रेड है, इसके लिए अगर हम बात करें, आंसर क्या आएगा? लेफ्ट साइड से कॉमन आएगा इसमें ए प्लस अपर साइड से इसमें कॉमन आएगा सी बार। अगर हम इसकी बात करें ब्लू वाले की, तो इसमें लेफ्ट साइड से कॉमन आएगा ए प्लस अपर साइड से कॉमन आएगा डी बार। अगर इस ग्रीन वाले की बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड से कॉमन आएगा ए बार प्लस बी बार, अपर साइड से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और जो रेड वाला ये 2 साइज वाला, इसकी अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड से इसमें कॉमन आएगा ए बार प्लस अपर साइड से कॉमन आएगा सी प्लस डी। तो आपको ये टर्म्स आपकी मिलेंगी। ठीक है, टोटल 4 टर्म्स। तो जो मिनिमल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, आप देख सकते हो, ये सॉरी ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट में था ना, ओह मैंने इसमें गलती से ही लिख दिया। सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये चेंज हो जाएंगे। एक मिनट, जो ये रेड वाला है, यहाँ से जो आपको मिन टर्म मिलेगा वो मिलेगा लेफ्ट साइड से आपको ए बार डॉट, अपर साइड से आपको मिलेगा सी ए बार डॉट सी।
अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड से क्या मिलेगा, ए बार डॉट, अपर साइड से इसमें कॉमन क्या है, डी। अगर ग्रीन वाले की बात करें तो आपको मिलेगा ए बार, ग्रीन वाले की अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, और इस रेड वाले की बात करें तो इसमें आ जाएगा ए डॉट सी बार डॉट डी बार। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा ए डॉट सी बार डॉट डी बार, ए बार डॉट डी जो अपर वाला है, और आपका ए बार डॉट सी और ए डॉट बी, ये आपकी क्या होगी, एक आपका जो मिलेगा मिनिमल एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें और भी बन सकते हैं जो मैंने आपको केसेस बताए थे कि आप दूसरी तरह से भी आपको साथ में ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्या है, ये इसके सिग्निफिकेंस है, दैट मीन्स यूज केस है कि आप डोंट केयर का कैसे, या जैसे कि इनवैलिड, इसमें 4 बिट BCD में आपके पास इनवैलिड केसेस होती हैं तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या क्योंकि आपके पास जो सेल्स हैं, अगर आप BCD की बात करें तो उसमें टोटल नंबर 0 से 15 तक होते हैं, तो जो 0 से 15 है, आप के मैप तो उसका बनाएंगे, तो 4 वेरिएबल की, जब 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है BCD तो उसके लिए क्या 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। लेकिन जो बाकी बचे केसेस हैं उनको कैसे हैंडल करें, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो है वो आपके अनयूज्ड केसेस हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अनयूज्ड केसेस को हैंडल करते हैं के मैप के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका 5 वेरिएबल के मैप। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद फिर इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम आपका आता है एग्जाम्स वगैरह में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 5 वेरिएबल के मैप को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो देखिए 5 वेरिएबल के मैप की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब जो ये 32 सेल्स हैं इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 32 का कोई स्क्वायर बनता है क्या, 32 का कोई भी ऐसे तो बनेगा नहीं, 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 25, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आएगा। अगर 6 सेल और 6 सेल का अगर आप कोई ग्रिड बनाना चाहते हो तो 6 इंटू 6 36 आएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर 5 इंटू 5 का 5 साइज का बनाते हैं तो 5 इंटू 5 क्या होगा आपका, वो भी पॉसिबल आपका नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा एक अरेंजमेंट करते हैं हम लोग नॉर्मली, कि हम क्या करते हैं 2 के मैप ले लेते हैं 4 वेरिएबल वाले मैप, दैट मीन 16 सेल एक 4 के मैप और 16 सेल के लिए दूसरा के मैप लेंगे आप 4 वेरिएबल का, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 16 सेल्स, यहाँ पर 16 सेल्स। ठीक है, अब ये 16 सेल्स तो होगा 32 सेल्स, लेकिन आप में वेरिएबल आपके पास लेट्स से A, B, C, D, E वेरिएबल है। अब इसमें से आप इन वेरिएबल्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो आप क्योंकि ये अगर एक इसकी बात करें ये 4 वेरिएबल की, तो यहाँ पर 4 वेरिएबल यूज हो सकते हैं, यहाँ पर भी 4 यूज हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हमने इस केस में BCD जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 4 वेरिएबल के मैप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि BCD यहाँ पर और BCD यहाँ पर। अब ये बचा एक वेरिएबल, तो ये एक के मैप के लिए एज ए कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, और एक के मैप के लिए लेट्स से के मैप नंबर 1 है और ये के मैप नंबर 2 है, 4 वेरिएबल, तो के मैप नंबर 1 के लिए एक ए यूज होगा डायरेक्ट, और एक के लिए ए बार यूज होगा। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये a इक्वल्स टू 1 मीन्स ए यहाँ पर यूज हो रहा है, और a इक्वल्स टू 0 मीन्स ये यहाँ पर ए बार यूज होगा। ठीक, इसका मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा और आगे चल के। ठीक, तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। अब आप नंबरिंग की अगर बात करें तो क्या होगा, देखिए जब ये ए बार है दैट मीन्स ए बार का मीनिंग है यहाँ 0 यूज हो रहा है, तो इस सेल में सब जगह पर ए की प्लेस पर तो 0 यूज होगा ही होगा, सब जगह 0 लिख दीजिए। और यहां पर ए के प्लेस पर क्या यूज होगा, इस वाले में 1, तो सब जगह 1 लिख दीजिए। मैं कोड करके आपको बताऊंगा कि देखिए कैसे ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। ये 1 हो गया। बाकी का जो कॉम्बिनेशन हम देखते चले आए वो ऐसे ही मिलेंगे। तो देखिए BCD दैट मीन्स क्या आ जाएगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये आ जाएगा आपको 0 0 0 0। नेक्स्ट क्या आएगा 0 0 0 1। नेक्स्ट क्या आएगा आपका 0 0 1 1। नेक्स्ट क्या आएगा 0 0 1 0। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें 0 1 0 0, इसमें बात करें 0 1 0 1, 0 1 1 1, 0 1 1 0, 1 1 0 0, 1 1 0 1,
एंड देन 1 1 1 1 और यहाँ पर आएगा 1 1 1 0 और यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 और ये आपका क्या आएगा 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। इस तरह से कोडिंग होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आएगा 0 0 0 0 ऑलरेडी है, देखिए ये 0 0 ये वाले 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। इस तरह से आपकी ये जो होगा कोडिंग होगा। तो इसकी नंबरिंग अगर आप देखोगे कि ये नंबर्स क्या होंगे तो देखिए ये आपका 0 0, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 7, ये आपका 6, लेकिन ये 5 बिट्स में है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस से ये 6 हुआ, 7 हो गया, ये 8, ये आपका 9, ये आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, यहाँ तक तो 15, 0 से 15 तो ये कवर हो गए, लेकिन ये वाला आपका क्या होगा 16 होगा, ये आपका 17 होगा, ये आपका 18 होगा, ये आपका 19 होगा, ये आपका 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड ये आपका क्या होगा फाइनली 31। तो इस तरह से आपके, क्योंकि आपका 5 वेरिएबल के मैप है, 32 सेल्स होने चाहिए 0 से 31 तक, तो इस तरह से आपकी जो सेल्स है कवर होते हैं। क्योंकि ये देखिए डिफरेंस कहां से आ रहा है, इस ए की वजह से आ रहा है, और ए आपका क्या है एमएसबी है। अगर आप लिखते हैं 1 0 0 0 1, इसका मीनिंग है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बी बार, सी बार, डी बार, ई, इस तरह से है। तो जो अगर ये A1 रहेगा तो ये कहां से मिनिमम स्टार्ट कहां से होगा, 16 से स्टार्ट होगा। और अगर ये A0 रहेगा इधर की साइड में, ये अगर 0 रहेगा, बाकी इधर कुछ भी हो 4 में, तो ये मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा 0 से, और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इधर 0 रहेगा और यहाँ पर अगर मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, तो ये आपका जाएगा मैक्सिमम 15 तक, ये 0 से 15। ठीक है, अगर इधर 1 रहेगा और यहाँ मान लीजिए 0 0 है, और अप टू कहाँ तक जा सकते हैं, ये 0 1 रहेगा और ये 4 0 तक, तो ये जाएगा 16 से लेकर के 31 तक। तो जो इधर वाला 4 वेरिएबल के मैप है, ये हैंडल कर रहा है 16 से लेकर के 31 तक के सेल्स, और ये हैंडल कर रहा है 0 से लेकर के 15 तक के सेल्स। ठीक, अब आपको जब आप पेयरिंग करेंगे, देखिए इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपको दोनों में देखना है। आपको ये देखना है कि कौन सा आपका 1 बिट डिफरेंस अगर है तो आपके वो क्या होते हैं, इस तरह से एडजेसेंट माने जाते हैं। अगर आपका 1 बिट डिफरेंस नहीं है तो वो आपके एडजेसेंट नहीं होंगे। तो अगर मैं बात करूं, लेट्स से जो आपकी सेल नंबर, ये वाला सेल है, ये किसके साथ एडजेसेंट में, तो आप यहां पर देख सकते हो ये इसके साथ में एडजेसेंट है। यहां पर इसी देखिए जो सेम पोजीशन वाले सेल्स होते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट एडजेसेंट होते ही होते हैं 5 वेरिएबल के मैप में, क्योंकि इसमें ए की जगह पर 0 होगा और इसमें ए की जगह पर 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसका कोड है वो 0 0 0 0 1 है और इसका कोड है 1 0 0 0 1। तो इसमें डिफरेंस किस में है, पहली वाली बिट में सिर्फ 1 बिट डिफरेंस है, तो ये इसके साथ में एडजेसेंट है। सेम देखिए विद इन द के मैप तो आपको पता ही है, 4 वेरिएबल के मैप है, अगर वो आपस में इसी के अंदर कौन सा किसका एडजेसेंट है ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें अगर अलग अलग के मैप्स में कौन से सेल किसके साथ एडजेसेंट है ये देखना है। अगर मैं बात करूं ये वाला कंप्लीट रो इस कंप्लीट रो के साथ एडजेसेंट में है, आप देख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर देखिए वो हर एक इसमें 1 बिट का। अगर मैं 5 वाले का 21 वाले के साथ में चेक करता हूं तो जो 5 वाला का कोड है वो है 0 0 1 0 1 और 21 वाले का कोड है 1 0 1 0 1। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहली बिट में जो है वो डिफरेंस है, बाकी का सेम है, तो 1 बिट डिफरेंस हुआ। तो 5 21 के साथ में क्या हुआ आपका एडजेसेंट हुआ, 13 29 के साथ में एडजेसेंट हुआ,
925 के साथ में एडजेसेंट हुआ। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला है जो कोरोनल वाला 10 है, ये आपका 26 के साथ में एडजेसेंट में होगा। कैसे? देखिए 10 का जो कोड है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो 10 का कोड अगर आप देखेंगे तो वो क्या है आपका 0 0 1 0 1 0, और 26 का जो कोड है वो है 1 1 0 1 0। तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बिट में डिफरेंस है, बाकी के जो बिट्स है वो सेम है। तो 10 26 के साथ एडजेसेंट में है। 24 वाले की अगर हम बात करें, 24 का कोड होता है 1 1 0 0, और जो 8 है इसका कोड क्या है 0 1 0 0 0। तो ये आपका इसके साथ में एडजेसेंट से सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है जो कि फर्स्ट बिट है, बाकी के सारे सेम है। ठीक है, तो 8 24 के, तो आप ये देखेंगे कि अगर अलग अलग के मैप में आप देखेंगे तो सेम पोजीशन वाले हैं, जैसे कि ये 3 है तो ये 19 के साथ में एडजेसेंट में होगा, 18 के साथ में एडजेसेंट होगा आपका 2, 22 के साथ में एडजेसेंट होगा आपका 6, 30 के साथ में एडजेसेंट होगा आपका 14। इस तरह से आप देख सकते हो कि हर एक पोजीशन, या आप रोज की बात करें या कॉलम्स की बात करें, जो ये इसका आउटर कॉलम होगा ये इसके इस वाले आउटर कॉलम के साथ में एडजेसेंट होगा। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक बिट का डिफरेंस आ रहा है इस 0 का, पहले वाले बिट में। यहाँ पर 1 है फर्स्ट लेफ्ट MSB में, और यहाँ पर 0 है, बाकी के सेम है। अगर आप बात करें इधर वाला जो ये वाला है कॉलम फर्स्ट वाला, ये आपके इसके फर्स्ट वाले के साथ एडजेसेंट में, चाहे आप रोज की बात कर लीजिए, आपके रोज भी उसी तरह से एडजेसेंट में हो। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करते हैं कि कौन सा किसके साथ में एडजेसेंट है 5 वेरिएबल के में। और फिर सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें आप इस तरह से देख सकते हो कि आपके किस तरह से ग्रुप बनेंगे। मान लीजिए आपके पास ये के मैप आपका है, तो आप यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो आप ग्रीन का ग्रीन के साथ में आप पेयरिंग कर देंगे, तो इसमें इसका पेयर बन चुका है, इसका इसके साथ में पेयरिंग हो चुका है, और इसका इसके साथ में पेयरिंग हो चुका है, क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, देखिए इधर की साइड से कॉमन क्या आएगा। अगर यहां बात करें तो ये आपका एक्चुअल में b⁻.c लिखा है, और यहां पर भी b⁻.c लिखा है। अपर साइड से आपका लिखा हुआ है d⁻.e, और यहाँ पर लिखा हुआ है d⁻.e। तो जहां से जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर इस सेल के लिए भी b⁻.c यूज हो रहा है, इस सेल के लिए भी b⁻.c यूज हो रहा है, तो ये तो कॉमन आया ही आया डॉट। अपर साइड से अगर देखें तो इस सेल के लिए भी d⁻.e यूज हो रहा है, इस सेल के लिए भी d⁻.e यूज हो रहा है, तो d⁻.e यूज हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपका टर्म मिन टर्म आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, जो आपका ब्लू वाला है। अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये b.c है एक्चुअल में, और यहाँ पर ये d.e है, और यहाँ पर d.e है, और ये आपका क्या है b.c है। तो लेफ्ट देखिए ये b.c इस सेल के लिए यूज हो रहा है, ग्रीन वाले के लिए, यहाँ पर भी b.c इस सेल के लिए यूज हो रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है b.c डॉट। अपर साइड से अगर आप बात करें तो d.c यूज हो रहा है, यहाँ से भी d.c यूज हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा d.e आ जाएगा। अगर मैं रेड वाले की बात करूँ तो ये एक्चुअल में क्या है b.c बार, यहाँ पर भी b.c बार है, अपर साइड से क्या है d बार.e बार, यहाँ पर d बार है। ठीक है, तो अपर इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी b.c बार, तो यहाँ से आ जाएगा b.c बार अगर इसकी बात करें, और अपर साइड से d बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा d बार। तो ये आपका क्या हो जाएगी टर्म है रेड वाले के लिए। तो एक आपका ये बनेगा, एक मिन टर्म आपका ये, और एक मिन टर्म आपका ये, फाइनल आपका क्या होगा इस तरह। मान लीजिए आपके पास इस तरह से कुछ गिवन, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 साइज और 2 साइज, आपका ये अब आपका 4 साइज का बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये 2 साइज का बनना था, 1 and 1, ये आपके 2 साइज के थे, ये भी 2 साइज था, ये भी 2 साइज था। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में ये एक सब क्यूब बना रहे हैं, क्योंकि दोनों में 1 बिट का डिफरेंस है। सेम यहाँ पर भी, तो ये एक 4 साइज का बन गया, एक 4 साइज का आपका ये बन जाएगा, क्योंकि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें आपस में क्या है 1 बिट का डिफरेंस होगा, तो ये 4 साइज का बन जाएगा, ये आपका एक 4 साइज का ये बनेगा, तो यहाँ से आपके 2 4 साइज के बनेंगे। आप नेक्स्ट एक और देख लीजिए इस तरह से, यहाँ पर क्या हो जाएगा
ये रेड वाला जो है और ये 8 साइज का बनेगा, 4 इसके 1 और 4 इस वाले के 1, पहले वाले के 4 1s एंड दूसरे वाले के 4 1s। ठीक है, क्योंकि ये एक सेम पोजीशन पर है, ये भी सेम पोजीशन पर, ये इसके एडजेसेंट में आएंगे, तो 8 साइज का सब क्यूब बनेगा। सेम ये अगर आप ब्लू वाले की बात करेंगे तो ये कॉर्नर केस आ जाएंगे, ये कॉर्नर केस है, तो ये 4 साइज का बना और ये 4 साइज का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 8 साइज का आपका क्या बनेगा, एक ये ब्लू वाला बनेगा और एक 8 साइज का आपका रेड वाला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 सब क्यूब्स बनेंगे 8 साइज के। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके क्या, ये 8 साइज का एक ये बन रहा है और एक 8 साइज का ये बन रहा है, लेकिन ये आप क्योंकि इसके एडजेसेंट होगा, क्या बताया था कि अगर ये कॉलम और ये कॉलम है तो ये कॉलम इसके साथ में एडजेसेंट में है, इसके साथ में, और ये कॉलम इसके एडजेसेंट में है और ये आपस में एडजेसेंट है ही है, तो ये वाले जो ये कंप्लीट ये 8 साइज का बना, ये इसके साथ में एडजेसेंट में होगा और ये मिलकर के 8 × 8, 8 + 8 क्या है, ये 16 साइज का सब क्यूब बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा यहाँ पर 16 साइज का सब क्यूब। नंबर वैल्यू क्या है, कैसा आएगा वो अलग बात है। देखिए जैसे कि ये इसकी अगर हम बात करें तो इससे क्या आपको आंसर मिलेगा, ये आपके मिड टर्म्स थे, आपने प्लेस पे 1 1 लिखा। एक ये जो आपका है येलो वाला, देखिए 2 और 2, ये 4 साइज का सब क्यूब बनेगा और इससे जो मिड टर्म आपको मिलेगी वो मैं लिख देता हूँ। ये एक्चुअल में क्या होगी B⁻.C, यहाँ पर भी क्या होगी B⁻.C, अपर साइड से D⁻.E और ये D.E, यहाँ से भी D⁻.E और ये D.E और ये D.E बार और D⁻.E बार, B⁻.C बार, B.C और ये होगा B.C का बार। ये इस तरह से। तो येलो वाले में अगर आप देखेंगे, देखिए इन सेल्स के लिए यहाँ पर B⁻.C है, यहाँ पर भी इन सेल्स के लिए B⁻.C है, तो ये B⁻.C यहाँ पर भी है, B⁻.C यहाँ पर भी है, तो B⁻.C क्या होगा यहाँ पर कॉमन आएगा। अब आप अपर साइड से देख लीजिए, इन सेल्स के लिए कॉमन क्या है, यहाँ पर E, D⁻E है, एक जगह DE है, तो यहाँ से E कॉमन, यहाँ से E आया अभी कॉमन, हमने यहाँ से E चेक कर लिया। अब इस साइड से देख लीजिए, यहाँ से भी E आ रहा है, तो E सब हर एक जगह पर E आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर E कॉमन आया, तो इसके लिए जो टर्म आएगा B⁻.C.E, जैसे कि ये आ गया। अब मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपने 2 साइज का, ये 4 साइज का कंप्लीट हो गया। अब आपने कॉर्नर केस से एक रेड वाला लिया, यहाँ से, यहाँ सब जगह, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक, तो जो रेड वाला है आपका, यहां से कॉर्नर पे आप देख सकते हो, तो यहां से ये आपका 4 साइज का बना। ठीक, 4 साइज का जब बना है तो इधर की तरफ आप अगर देखेंगे, रेड वाले में आपको बस सिर्फ चेक करना है, रेड वाले के लिए ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो यहाँ से आपको कॉमन मिला C⁻. यहाँ से भी आप देखेंगे तो इधर से भी C बार ही मिलेगा, अपर साइड से मिलेगा D⁻.E, तो यहाँ से आ जाएगा C⁻.D⁻.E। ठीक है, जैसे कि ये वाली टर्म आपको मिल गई। एक आपका बना हुआ कॉर्नर केस से ग्रीन वाला, ये सिर्फ इसमें है, क्यों है, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। अगर यहाँ पर भी 1 होते तो ये 8 साइज का बन जाता, लेकिन ये 4 साइज का है। ओवरलैपिंग में क्या आ रहा है आपका, ओवरलैपिंग में आपने यूज किया है इस रेड वाले का, ये कॉर्नर वाले 2 1, तो इसलिए आपका ये 4 साइज का ही बनेगा। और जब ये 4 साइज का बनेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए यही वाला इन्वॉल्व है, फर्स्ट वाला के मैप 4 वेरिएबल, या और जो सेकंड वाला के मैप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें जब इन्वॉल्व नहीं है तो क्या आएगा, इसमें ए का टर्म भी आएगा। अभी तक जब दोनों इन्वॉल्व होंगे के मैप, तब ए की टर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ए बार है और यहाँ पर ए है, तो दोनों में कॉमन नहीं है। लेकिन एक ही अगर एक ही के मैप में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां से फिर कॉमन आएगा, क्योंकि ए बार इस वेरिएबल के सारे सेल्स में है, तो इसलिए ए बार तो आएगा ही आएगा। डॉट इधर की साइड से, लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो C बार कॉमन आ रहा है, अपर साइड से अगर आप देखेंगे तो E बार कॉमन आ रहा है, E बार, ये D.E बार है और ये D⁻.E बार है, तो E बार कॉमन आएगा। यहाँ पर B.C बार है और यहाँ पर है B⁻.C बार, तो यहाँ से C बार कॉमन आएगा। तो टोटल ये आपका क्या बनेगा, ग्रीन वाले के लिए बन रहा है। इसमें एक ही टर्म इसलिए आई है कि एक ही से के मैप में बात कर रहे हैं,
इसलिए और क्योंकि ए की ये ए वाला ए बार इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ए इस वाले के मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ए बार की टर्म आएगी यहाँ पर। ये एक, अब ये बचे 2 इसके अंदर, सारे और तो कवर हो चुके, तो ये जो ब्लू वाला है यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए इसकी पोजीशन पर यहाँ 1 1 नहीं है, इसलिए ये इसी में सिर्फ अकेला 2 साइज का बनेगा, और जो आपका राइट वाला के मैप है इसमें ही सिर्फ होगा। जब ये यहाँ से बन रहा है तो इसके लिए अगर तो देखिए ए की टर्म इसमें आएगी कि नहीं आएगी, यस डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राइट वाले के मैप में बात हो रही है, तो यहाँ से ए आएगा क्योंकि ये ए रिप्रेजेंट करा, और ए जो है इसके हर एक सेल में है। डॉट लेफ्ट साइड से कॉमन आएगा बी, डॉट अपर साइड से कॉमन आएगा आपका डी ई, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी डॉट डी ई, तो इसलिए ए डॉट बी डॉट डी ई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करके देख